जिन आचार्य भगवान ने हमेशा ये कहा गया कि देखो वर्तमान में शिक्षा को कैसी होना चाहिए, तुम्हार्थ अर्थ करी शिक्षा नहीं होना चाहिए। आज ये हो रहा है कि शिक्षा तो है पर शिक्षा का उद्देश्य पैसा ही हो गया। पहले जो शिक्षा होती थी वो संस्कार के लिए होती थी। आज की शिक्षा संस्कार की ना छोड़ करके संसार के लिए होती है कि लोग ये सोचते कि हम अपने कैसे जीवन जिएं। लोगों को ये धारणा बन गई कि हम पैसा कैसे कमाएं, हमारे हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो हम मौज मस्ती अच्छे से करेंगे। पहले के लोगों को शिक्षा इसलिए कि बेटा अच्छे से जान विचार करके अपना हिताहित का विवेक करते हुए इसको इस भाव को लेकर के शिक्षा देते थे। पर हो ये रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बदल गया, और उद्देश्य बदल गया इसलिए आज हमारी शिक्षा जो संस्कारमय होना चाहिए थी वो संस्कारमय ना हो करके संसारमय हो गई। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र पे लोगों ने बड़े बड़ा पैसा खर्च करना। पहले लोगों के जो शिक्षा होती थी संस्कार वाली शिक्षा होती थी, पैसा इतना खर्च नहीं होता था जितना आज हो रहा है। और आज जितनी पुस्तकें और जितना लोड बच्चों को दिया जा रहा है, पहले इतना लोड नहीं दिया जाता था। पहले हमारे बच्चों को शिक्षा कब दी जाती थी? कम से कम 5-6 साल के बाद होते थे। आज तो दशा ये हो रही है कि अभी एक बार आर्टिकल पढ़ा था और उस पर लिखा था कि बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ से ही शिक्षाएं चालू हो जाती हैं। बोली हाँ, उसमें लिखा था कि उसको बच्चा तुम्हारा जैसे कि वो अभिमन्यु की तरह बोले सुनता है, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, वैसी पैथी चालू हो गई हैं और पैथी से वो इस प्रकार के ऐसे ट्रीटमेंट, इस प्रकार का गाइडलाइन दिया जा रहा है कि बच्चा आकर के तुम्हारा डॉक्टर बनना चाहता तो डॉक्टर बनने के संस्कार उसको गर्भ से आने लगेंगे। तो हम बच्चों के दिमाग पर इतना लोड दे रहे हैं, उसी का परिणाम ये कि प्रतिफल वर्तमान में शिक्षा तो बहुत हो रही है पर हमारी संतति संस्कार से बहुत दूर भाग रही। उन्हें मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है सब अपने अपने सेपरेट होने लगते हैं। मेरा बना हूँ तो मेरा घर कहाँ होगा। यानी पहले लोग सोचते थे घरों में कि घर पे बेटा आएगा, बड़ा होगा, बहू आएगी, थोड़ी सी सेवा परिचर्या, हम सब साथ में रहेंगे, हिल मिल करके रहेंगे। अब तो ये हो रहा है कि वे माता पिता भी ऐसे हो रहे हैं कि वे कहते तेरा घर बेटा, तेरे फ्लैट अलग है, मेरा फ्लैट अलग है। अब क्या होगा, कहाँ से कौन सी शिक्षा हो रही है? तो ये लौकिक शिक्षा का प्रताप यही है कि लोगों में आज संस्कार नहीं रहे। परिवार के साथ जो रहते थे, धर्म की संतति में बैठ कर के, संतों की संगति में बैठ कर के जो संस्कार मिलते थे वो संस्कार नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमने उसको इतना आधुनिक बना दिया कि उसको आत्मिक बनने का समय ही नहीं है, अपने वालों को सोचने का समय ही नहीं। और थोड़ा बहुत जो समय मिलता था अपने वालों के साथ बैठने के लिए, तो वो समय भी अब उसके पास नहीं रहा। किसके कहाँ चला गया? मोबाइल पर चला गया, टीवी पर चला गया, है ना, दुनिया भर के। और एक और आज और वर्तमान में एक सबसे बड़ी समस्या आ गई, अभी तो मोबाइल से ज़्यादा खतरनाक कह रहे हैं कि AI आ गया अब तो, है ना। जो चीज़ें आपको घर बैठे क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, जो बात एक कुछ अच्छी करने के लिए थी पर उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है, पर अच्छाई भी
हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत विकसित हो रहे हैं, पर संस्कार के क्षेत्र में दिनों दिन गिरते जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत व्यस्त हो रहे हैं। पहले इतनी व्यस्तता नहीं रहती, खेल कूद के लिए समय बहुत रहता था, है ना। बाहर जाकर के अपना मिलना जुलना होता था, मोहल्ले में 4 बच्चे एक साथ बैठते थे। आज पता ही नहीं चलता कि 4 बच्चे का कहा हो, शोरगुल होता था आपस में, लोगों को कहते कि क्यों हल्ला कर रहे हो। लेकिन अब वो मोहल्ले की चहल पहल ही नहीं बची, क्योंकि हम सब बहुत व्यस्त हो गए। और वो व्यस्त हो जाने के कारण से आपके बच्चे भी सबसे ज़्यादा क्या हो गए हैं, व्यस्त हो रहे हैं, संस्कार से रहित हो रहे हैं। इसी का कारण है कि शिक्षा संस्कार करी नहीं हो गई, अर्थ करी शिक्षा ज़्यादा होने के कारण से ये दशाएं आ रही हैं। परिवर्तन क्या है कि पुरानी और भारत की पुराने आचार्य जी ने कहा कि अब लौट चलो वापस, बहुत बढ़ चुके हो आगे। अगर तुम अपने शांति चाहते हो तो पुनः अपने आप को वापस आना पड़ेगा अपने संस्कार के क्षेत्र पर, अपनी संस्कृति के मार्ग पर। अगर अपनी संस्कृति और संस्कार को छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो नियम से आपका मार्ग अवरुद्ध ही होगा, और संस्कृति और संस्कार को लेकर के आगे बढ़ोगे तो आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं, मार्ग प्रशस्त होगा। क्यों? क्योंकि बताए हुए हमारे महापुरुषों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, और महापुरुषों के मार्ग पर अपन चलते हैं तो ये नियम से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को जयवंत तो बनाती है, उसका जीवन भी सुरक्षित होता है। एक साथ दो कार्य होते हैं, संस्कृति की रक्षा भी होती है और उसके जीवन की भी सुरक्षा देखी जाती है। इसलिए यही है कि अपनी संस्कृति को पुनः जीवंत बनाना है तो हमें उस ओर वापस आना पड़ेगा। कुछ लोगों की आपने थोड़ा सा संशोधन और करने की, छल कपट छुपाने के लिए धर्म करते हैं, है ना। तो गलत काम को छुपाना है तो धर्मात्मा बनना है, तो अपने यहाँ भी कहते हैं कि नहीं, पहले कहते हैं राम राम जपना पराया माल अपना। ये जो करने वाले जो होते तो उनको बहरूपिया कहा जाता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र पर छल कपट करने वाला व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। हमें अपने आप के छल कपट को दूर रख करके करना चाहिए। दूसरा बात आपने कही कि मानव सेवा की, दूसरों की दया करना, देखिए वो भी धर्म है ना। और भगवान की पूजन पाठ करना भी धर्म है। तुम कहो कि मात्र एक को ही हम अपनाएं, दूसरे को ना अपनाएं, नहीं। भगवान की पूजन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन कोई दुखी व्यक्ति है, कोई किसी प्रकार के कष्ट में है, तो उसके कष्ट को दूर करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ये दोनों है। एक तरफ है अपना विशुद्धि आत्मक धर्म, जिसे अपन पूजन पाठ करेंगे, अपने परिणामों के पुण्य रूप संचय करना, विशुद्ध रूप बनाना। दूसरा एक दया धर्म है, किसी दुखी व्यक्ति को सामने, तो उस समय अपने आप को सबसे पहले निर्णय विवेक करना चाहिए कि मुझे सबसे पहले क्या करना। मान लो आपके घर पर अपने बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बीमार हैं, है ना। उनको अगर पहले हमारे लिए सबसे पहले उनकी सेवा की ज़रूरत है तो पहले हमें उनकी सेवा करना चाहिए। भगवान की पूजा अगर 1 घंटे बाद होती है तो 1 घंटे बाद हम चलेगी। भगवान का अभिषेक अगर नहीं मिलता हमें, थोड़ी बात कोई बात नहीं, भगवान के चरण स्पर्श कर लो, नहीं है तो भगवान को दूर से नमस्कार करके भगवान की पूजन करके भी अपना नियम हम कर सकते हैं। लेकिन अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। उनकी नहीं, तुम मर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तुम्हें कुछ भी हो रहा है, नहीं मैं तो पहले पूजन करने जाऊंगा, तो पहले अपने उनकी पूजा भी, उनका भी ये पूजा से कम नहीं है। ये भी सेवा परिचर्या। अगर आपकी थोड़ी सी 10-15 मिनट पूजन में लेट भी हो जाते हो तो कोई हानि नहीं है, लेकिन उनके कष्ट को भी दूर करना, सया दवाई करना, उनकी परिचर्या कराना बेमन से नहीं करना चाहिए। एक बात ये जानना है, अब तुम्हारे कारण से हम मंदिर नहीं जा पा रहे तो सामने वाला तो वैसे ही दुखी है,
और हम और ऐसा बोल देते उसके ऊपर आघात जैसा पहुंचा देते। अब वो पराधीन है, वो भी मजबूर है कि क्या करूं, मेरा हो नहीं पा रहा है, तुम्हारी ज़रूरत है, और आप उसका करते भी जा रहे हो और ऊपर से क्या करते, चार शब्द सुना करके उसको और प्रताड़ित करते हैं। मानसिक रूप से देखा जाए, व्यक्ति की मानसिक रूप से प्रताड़ित ऐसे शब्द बोल लेना जो सबसे ज़्यादा महान दुख है। हम काम करें तो अच्छे भावों के साथ करें, उसके लिए ऐसा लगना चाहिए। कहावत है कि व्यक्ति अगर अच्छे शब्दों के साथ, भावना के साथ किसी की सेवा करता है तो उसकी आधी बीमारी तो उसी में ठीक हो जा। चिंता मत करो, हमारे भगवान की पूजन अपन आध घंटे बाद कर लेंगे, आप तो चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आपको पूरा करके जाऊंगा। सामने वाला निश्चिंत होकर के बड़े अच्छे से प्रशस्त मन से आपका धन्यवाद भी देता है, आनंद के साथ आपको भी कहता है कि बहुत अच्छा है। उस समय अपने अंदर एक डबल, एक जीवात्मा को परम शांति का अनुभव होता है, पहली बात तो। दूसरा बात, जब परोपकार अपन जैसे कार्य करते तो अपने विशेष पुण्य का संचय भी होता है। इसलिए दोनों करना जरूरी है, पूजन करना भी जरूरी है और सेवा करना भी जरूरी है। अपने यहाँ लिखा है कि सबसे पहला गुरु तो अगर हमारे होते हैं तो अरहंत परमेष्ठी को जगत गुरु की संज्ञा दी गई है, कि जिनकी वाणी को सुनकर के कितनी भव्य आत्माएं, कितने अपना आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सहस्र नाम पढ़ना, उसमें हमारे भगवान के नामों में एक जगत गुरु संज्ञा दी गई है, तो वे पूरे लोक के गुरु हैं सभी के। अब दूसरी बात आती है कि अब अरहंत भगवान नहीं है, सिद्ध भगवान से तो वो तो मंजिल आत्मा के, उनको गुरु रूप ने परमात्मा के रूप में उनको कहा, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। अरहंत परमेष्ठी हमारे सकल परमात्मा हैं, लेकिन उनको भी, क्योंकि उनकी वाणी को हम अधिगम करके अपना ध्यान का विषय प्रशस्त करते हैं और ध्यान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए उनकी वो आपको दीक्षा देते नहीं हैं, हम उनकी मार्ग पर चलने का शिक्षा दीक्षा लेते हैं, पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनने कहा है जैसा कहा है वैसा चले। इसलिए हमारे सबसे बड़े गुरु कौन है? पहले जगत गुरु आचार्य परमेष्ठी। कहते हैं जब इस कलिकाल में अरहंत परमेष्ठी नहीं होते, जैसे कि इस पंचम काल में आज साक्षात अरहंतों का समागम नहीं है, ऐसे अरहंतों के बिना हमारे आचार्य परमेष्ठी उन अरहंत के द्वारा बताए हुए मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमें प्रदान करते हैं, इसलिए वे हमें भी हमारे गुरु हो जाते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी हमें शिक्षा दीक्षा दे करके हमें मार्ग का बोध कराते हैं, इसलिए वे हमारे शिक्षा गुरु हो जाते हैं। आत्म साधना का मार्ग करने वाले साधु परमेष्ठी हैं। वस्तुतः देखा जाए तो पद तो एक ही है गुरु का। आचार्य परमेष्ठी साधु पहले हैं, आचार्य बाद में है। उपाध्याय साधु पहले हैं और उपाध्याय बाद में, ये व्यवस्था है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो साधुता ही सबसे बड़ा मूल पद है। नमो लोए सभ्य साहुरम ऐसा कहा है ना। और जब अपन करते हैं तो उसमें एक क्या पद आता है, जब अपन दंडक पढ़ते हैं ना, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा और साहू। आचार्य लोगोत्तमा नहीं कहा, उपाध्याय लोगोत्तमा नहीं कहा, क्या कहा? साहू ही मंगल है, साहू ही उत्तम है, साहू ही हमारी शरण में, यानी साधु ही हमारी सबसे पहले शरण है। इनकी चरण शरण में रह कर के ही मैं अपना क्या करूं, इसलिए साधु भी हमारे गुरु के रूप में हैं। दो परमेष्ठी हमारे प्रभु के रूप में, परमात्मा के रूप में है, और तीन परमेष्ठी हमारे किसके रूप में है? गुरु के रूप में। तीन परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय और साधु को गुरु कहा, और अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, ये परमात्मा के रूप में है, तो इनको भी हम मानते हैं। तो ये सही जहाँ जैसे हैं
सबसे पहले ये पारमार्थिक गुरु तो यही होते, पंच परमेष्ठी हमारे, है ना। लेकिन अब व्यवहारिक जीवन में आप लोग जीते हो, है ना, तो कहते हैं सबसे प्रथम गुरु अगर संतान की होती तो वो होती है माँ, कि वो बेटे को सिखाती कि बेटा कैसा। गुरु को यहाँ पर जो शिक्षित करे, जो अपने संस्कारित करे, उसका नाम गुरु के रूप में ऐसा कह दिया। तो माँ को प्रथम गुरु कहा। एक लोगों ने कहा है, इसमें कहा 100 शिक्षक और एक माँ। अपनी संतान को एक माँ 100 शिक्षक का काम करती है, बच्चों को संस्कारित करने में, बच्चों को पढ़ाने में। मुख्य रूप से वो माँ और पिता, वे अपने बच्चों को पहला गुरु माना है, प्रथम गुरु उनकी माँ। दूसरे फिर बाद में शब्द का बोध कराने वाले, उनको अक्षर ज्ञान दिलाने वाले लौकिक गुरु जो स्कूल आदि में जो पढ़ाए जाते हैं, तो उनको ये संज्ञा। पर इनको एक व्यवहारिकता की दृष्टि से गुरु संज्ञा दी है, लेकिन पूज्यता की दृष्टि से अपन देखते हैं तो पंच परमेष्ठी में ही पूज्य वाले गुरु तो वही होंगे, एक सम्माननीय गुरु ये होते हैं, है ना। तो ऐसे गुरुओं का व्यवहारिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से इनमें अलग अलग हो जाता है। आचार्य जी कहते हैं, देखो भाई, आप मुझसे पूछना चाहते हो कि आने से कैसा लगता है और जाने से कैसा लगता है, तो देखो मैं तो यही सोचता हूँ कि जब बेटे बड़े हो जाएं, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, जैसे आप लोग क्या कहते हो, जैसे बेटा बड़े हो जाएं, आचार्य जी बहुत अच्छे से कहते हैं, और बड़े हो जाएं, चलने फिरने लगे, अपना काम धंधा संभाल लें, तो आप कैसे निश्चिंत हो जाते हो, है ना। आप कैसे निश्चिंत हो जाते हो। वैसे ही मैं भी सोचता हूँ कि अब ये सब अच्छे बड़े हो गए, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। तुम आओ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, और जाओ सो वो भी मुझे खेत खिन्नता, क्योंकि अब जब बेटा सक्षम हो जाए तो फिर हर्ष विषाद करने की ज़रूरत नहीं। महाराज आज एक महाराज थोड़ा तो कुछ होता होगा कि मेरा ये आया है, प्रिय शिष्य आया है, तो आचार्य से कहते हैं ये मोक्ष मार्ग है, मोहियों का मार्ग नहीं है। यहाँ मोह नहीं बढ़ाया जाता, यहाँ तो मोह को कम किया जाता है। यही कार्य करना चाहिए। चलते हैं, आज का समय पूरा हो गया। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।